राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सुहागिन महिलाओं के बारे में कि सुहागिन महिलाओं को अपनी सुहाग की वस्तुएं किसी और को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बता दें आपको कि हिंदू धर्म में सभी महिलाओं को देवी माता का स्वरूप माना गया है, अर्थात देवी माँ का प्रतीक माना जाता है और उनके सुहाग के सामान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए सुहाग के सामान को बेहद ज़रूरी होता है कि हम संभाल कर रखें, मगर अनजाने में ही सही हम कई बार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात गौर नहीं करते हैं। तो इसका बहुत ही ख़राब परिणाम हमें कभी कभी देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं की वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, सुहागिन महिलाएं कभी कभी भूल से या जानबूझकर भी अपना शादी का जोड़ा किसी अन्य महिला यानी अपनी किसी भाभी या बहन या अपनी किसी सहेली को दे देती हैं। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सुहागिन महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा किसी अन्य महिला को इसलिए दे देती हैं क्योंकि वो उस शादी के जोड़े या साड़ी को दोबारा प्रयोग में नहीं लाती हैं, अर्थात उसका उपयोग नहीं करती हैं। मगर शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो अपनी शादी का जोड़ा किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन और परिवार और सुख समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो दूसरी चीज़ कौन सी है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं की बहुत बड़ी निशानी है सिंदूर। तो आइए जानते हैं सिंदूर के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि सुहागिन महिलाएं ध्यान नहीं देती और कहीं भी अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। एक सुहागिन महिला के लिए उसके सिंदूर की कीमत क्या होती है ये वही महिला जान सकती है। महिलाएं जब भी अपनी मांग में सिंदूर भरें तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही अपनी मांग में सिंदूर भरें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं तो अपने सिर पर पल्ला ज़रूर रखें। खाली सिर पर बिना पल्लू के आपको सिंदूर नहीं लगाना है। सुहागिन महिलाएं कभी कभी ध्यान नहीं देती और किसी शादी विवाह में या अपने घर में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। शास्त्रों के अनुसार हमें किसी और को अपना सिंदूर नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में और आपके सुख समृद्धि में इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपना सिंदूर जिस चीज़ में भी रखती हों, चाहे वो कोई डिब्बी हो या सिंदूरदानी हो, वो आप किसी और को ना दें। तो आइए जान लेते हैं वो तीसरी चीज़ कौन सी है जिसके लिए हर सुहागिन महिला लालायित रहती है। तीसरी चीज़ है काजल। काजल आपको किसी और का अपनी आँखों में नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपनी आँखों का लगाया वो काजल किसी और को देना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है और आपके आपसी संबंध खराब भी हो सकते हैं। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ऐसा करने से आपके पति का आपके लिए प्रेम कम हो सकता है। और वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी आंखों में इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो चौथी चीज़ कौन सी है जो सुहागिन महिलाओं को किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। चौथी चीज़ है चूड़ी। सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ी किसी अन्य महिला को ना दें और ना ही किसी अन्य महिला की पहनी हुई चूड़ी अपने हाथों में दोबारा पहने। ऐसा करने से आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में प्रभाव देखा जा सकता है और आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं। और ऐसा करने से आपका भाग्य भी बदल सकता है, यानी यदि आपके भाग्य में सुख है तो वो दुख में बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी अन्य किसी महिला के हाथों की चूड़ी अपने हाथों में ना पहनाएं, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले का भाग्य आपके भाग्य में बदल सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो अगली चीज़ कौन सी है जो सुहागिन महिला को किसी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। तो अगली चीज़ है बिंदी। बिंदी आपको कभी भी किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी और के सिर की लगाई हुई बिंदी आपको अपने माथे पर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य बदल सकता है और आपके पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं और आपके पति और आपके बीच में संबंध खराब हो सकते हैं।
और झगड़ा शुरू हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के बाद ही आपको नई बिंदी लगाना है। बिना नहाए आपको नई बिंदी नहीं लगाना है, और ना ही अपनी बिंदी किसी और को देनी है, और ना ही किसी और की बिंदी आपको अपने माथे पे लगानी है। तो फ्रेंड्स, आपको सुहाग से जुड़ी इन सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सुहाग बहुत ही अनमोल चीज़ है। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसका प्रभाव हमारे जीवन में और हमारे सुहाग पर पड़े। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।